आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। उत्तर वाहिनी नर्मदा के उत्तर तट पर ये वासुदेव आश्रम संलग्न इनका मंदिर। ये घाट देखा हुआ लगता है, याद है तपोवन आश्रम में रहते हुए इस घाट पर हमने आरती की थी। और वो रहा रामानंद आश्रम उत्तर वाहिनी नर्मदा के उत्तर तट से। ग्राम वैशन में वासुदेव आश्रम के पास ये कपिलेश्वर महादेव का पुराना मंदिर, कपिलेश्वर महादेव मंदिर, कपिलेश्वर महादेव सीताराम मंदिर। ये भी प्राचीन हनुमान मूर्ति है। और कहते हैं कि ये जब नर्मदा का जल आया था, मिट्टी का जल आया था, फिर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा, जैसा का वैसा ही रहा। नया साल यानी जनवरी महीना का 7 तारीख हो गया। रात वासुदेव आश्रम रुके थे नर्मदा के उत्तर तट पर। और आज हम वासुदेव आश्रम से सुबह 8 बजे निकले। अभी कुछ देर तक हम चलेंगे उत्तर वाहिनी नर्मदा होते हुए। ये तट मैंने पहले भी बोला था, तपोभूमि का तट है। कहते हैं यहाँ कमंडल से कमंडल लगा हुआ होता है। तो देखते हैं कहाँ तक इन कमंडलों को हम स्पर्श कर पाते हैं। एक बात और, यहाँ हम तट से होकर जाना चाह रहे थे, पर लोगों ने कहा कि यह तट का मार्ग अभी टूटा हुआ है, आप नहीं जा सकते। पर यहाँ चैत के महीने में एक उत्तर वाहिनी परिक्रमा होती है, उस समय लोग तट से ही चलते हैं। उसका ये कारण है कि उस समय पानी कम होता है, और दूसरी बात है कि उस समय शायद इनको ड्रेसिंग भी कर दिया जाता है। प्राचीन रवि तीर्थ, सूर्य भगवान की तपोस्थली है ये रवि तीर्थ, संजरौली गांव में है। फिर से हम तट मार्ग पर आ चुके हैं। रवि तीर्थ के बाद हम तट पर आ गए। एक्चुअली तट बोलना सही नहीं होगा, तट के ऊपर से ये रास्ता है। तट नीचे है तो टूटा हुआ है काफ़ी, वहाँ चलने में परेशानी होगी। तो ये रास्ता बना बनाया है तट के ऊपर से। नदी नर्मदा एकदम पास से बह रही है, तो तट का आनंद है। हम नर्मदा परिक्रमा करने दूर से आते हैं। इनकी जीवन यात्रा ही नर्मदा के तट पर होता है। ये इंद्रवरुण गांव आगे है ना? वो पीछे है, पीछे। दक्षिण तट में जब जा रहे थे तब उत्तर की तरफ खोज नहीं था, इसलिए लग रहा था कि कितना जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं। उद्देश्य कुछ नहीं है, आगे जाना है ही। अभी जो हो रहा है कि दक्षिण तट हमारा परिचित है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि हम ज़्यादा चल रहे हैं। जैसे ये इंद्रवरुणा गांव आ रहे हैं तो हम इसमें रह चुके हैं, इसलिए लग रहा है। ये सामने आपने जो ब्रिज देखा उसके पीछे ही वो बांध है, और उसके पास ही आपको अगर याद हो वीडियो में तो हमने वरुणेश्वर महादेव दिखाया था। क्यों? और वही गांव है इंद्रवरुण का। आपको मैंने उन मंदिरों के बारे में भी बोला था, बाबा जी भी एक बाइट दिया था बाबा जी ने। तो ये पहचाना हुआ रास्ता लगता है, तो लगता है कि कितना जल्दी जल्दी हम आ गए हैं। पर उल्टी बात थी, दक्षिण तट पे नर्मदे हर। और हम इस आश्रम पर जाएंगे, तट पर थोड़ा ऊपर है पर चलेंगे। अगस्तेश्वर महादेव। यहाँ भी अन्य क्षेत्र की व्यवस्था है। एक ही प्रांगण में ये केदारेश्वर महादेव, अगस्तेश्वर महादेव के मंदिर में है। और उल्टा तरफ देखिए, हमने दिखाया था ये वैद्यनाथ और अश्विनी कुमार का मंदिर। बिंद पर्वत ने सूर्यदेव से कहा कि जैसे वो सुमेरु की परिक्रमा करता है उसी तरह वो उसकी भी करे। सूर्यदेव के राजी न होने पर बिंद अपनी ऊंचाई बढ़ाता रहा। फिर देवताओं के कहने पर विंध्याचल के गुरु अगस्त मुनि उससे मिलने आए, तो वो सर झुकाकर प्रणाम किया। अगस्त मुनि ने कहा, जब तक वो वापस नहीं आते हैं बिंद ऐसे ही खड़ा रहे। तब से बिंद अपना सर झुकाए खड़ा है। ये है पौराणिक कथा जो यहाँ से जुड़ा है।
नर्मदे हर हर। अगस्तेश्वर महादेव से अपनी यात्रा आज प्रारंभ कर रहे हैं। प्रातः लोग अपना यात्रा शुरू कर चुके हैं और यहाँ से सूलपानी की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, पर धुंध के कारण साफ नहीं है। शाम को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी दिख रहा था। अगस्तेश्वर से निकलते थोड़ी देर में ही हम मेटल रोड पर आ चुके हैं। यही हमारा परिक्रमा मार्ग है फिलहाल, और आगे गरुड़ेश्वर तीर्थ क्षेत्र है। मोड़ पर ये नवदुर्गा मंदिर और गरुड़ेश्वर जाने का ये रास्ता। पहले हम गरुड़ेश्वर दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन एक सीक्वेंस होती है, लोगों ने बताया, उस तरह से अगर करते हैं तो हमें चलना कम पड़ता है। तो पहले हम दत्त मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद गरुड़ेश्वर होकर सीधा निकलेंगे। अम्बा जी मंदिर, अम्बा और माँ नर्मदा की मूर्ति है गरुड़ेश्वर में। ये दत्त मंदिर, समाधि मंदिर। अभी देखा था वो पादुका जो विष्णु स्वरूप और जिसमें स्फटिकालिंग आपको दिख रहा है महादेव, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश लोग एक स्वरूप, यानी कि दत्त। तो दत्त की अभिषेक पूजा सब यहाँ पे होता है। और इंद्र ये कहाँ तीर्थ है, कहाँ ये है, सब लिखा हुआ है। नदी के ठीक उल्टे तरफ पर शायद दिखता हो वो वरुणेश्वर महादेव, जहाँ हम 20 दिन पहले गए थे। और ये वो बांध जिसकी आवाज रात को हम सुन रहे थे। दो और मंदिर है, ये आजा समाधि मंदिर और ये मनकामनेश्वर मंदिर। मनकामनेश्वर पुराण में उल्लिखित गरुड़ेश्वर महादेव का मंदिर। गजासुर से तंग ऋषियों के कहने पर गरुड़ गजासुर से युद्ध करता है। 9 दिनों के अमीमांसित युद्ध के बाद विष्णु के शक्ति सहयोग से गरुड़ गजासुर का वध करता है। पुराण की यही कथा जो इस तीर्थ क्षेत्र से जुड़ा है। ओम त्र्यंबकं ययामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गरुड़ेश्वर में हमने अभी तक जो मंदिरें देखी वो है गरुड़ेश्वर महादेव मंदिर, रणछोड़ मंदिर, दत्त मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर, एक माता मंदिर। पर आगे अभी जहाँ जा रहे हैं वो मंदिरें लोग जाते नहीं हैं, उसका रास्ता भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहले जो चलेंगे वो हनुमान गुफा और उसके बाद मधुचंद्रेश्वर महादेव मंदिर। अभी हम हनुमान गुफा जा रहे हैं, यहाँ तक तो रास्ता क्लियर है। अब आगे पूछना पड़ेगा कि उधर से उतरकर जाने का कोई रास्ता है भी या नहीं। यही है मारुति गुफा मंदिर या हनुमान गुफा। जय हनुमान। हनुमान गुफा के पीछे से अभी हम चल रहे हैं नारदेश्वर महादेव। नारदेश्वर महादेव का ये लिंग देखिए, ये एकदम अलग, अभी तक जो लिंग हमने देखा शिवलिंग उनसे भिन्न है। ये अनिश्चित है, पर इसी रास्ते शायद उतरना है। ये वो बांध है जो हम 2 दिन से देखते आ रहे हैं। बोलिए, ये भी कोई रास्ता है? गूगल तो छोड़िए, स्थानीयों को भी पता नहीं है इस रास्ते के संबंध में। बहुत पूछताछ के बाद मिला और हम अभी जा रहे हैं मधुचंद्रेश्वर, एकदम नदी के तट से बांध के किनारे किनारे। पता नहीं ये पहला अकेला आदमी दिखा जो नदी पर बैठा हुआ है। ये हमारा रास्ता एकदम बांध के किनारे किनारे। इस रास्ते कोई भी तीर्थ यात्री या परिक्रमाकारी नहीं चलते हैं। यात्रा करने के लिए कोई ना कोई निर्णय कहीं ना कहीं बैठकर लेना पड़ता है। ऐसे जगह पर निर्णय लेने का आनंद भी अलग है। पर पहाड़ पर एक मंदिर दिखता है, इधर से रास्ता तो नहीं है पर जाने की कोशिश करता हूँ। यही है वरुणेश्वर महादेव मंदिर। टूट चुका है, पुराना लिंग है, लेकिन मतलब इसका है ना, ये कहीं पहले किसी आपदा में या किसी में मतलब ये मट्टी में दब गया था। बाद में 2006 में है ना, किसी 2 अपने यहाँ एक गुजराती के 2 आदमी को यहाँ पे मिला था ये महादेव, ऐसे मतलब साफ सूफ करते में। और उस समय ये बोर्ड का वृक्ष छोटा सा था, इतना मतलब एक पौधे के इतना। उस हिसाब से उस दिन की तिथि बारस थी और बोर्ड के साथ निकला। और मतलब 2 आदमी को यहाँ बे बोलते हैं। हाँ, मतलब 2 को बे बोलते हैं। और
बुधवार का दिन था, शायद दिन का या रात्रि का 12 बजा था। तो बा 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 करके 5 बार आया, इसीलिए इन लोगों ने उसका नाम बोरेश्वर रख दिया। बोरेश्वर। और फिर ये प्राचीन तत्व मिलते हैं यहाँ पे, तो उससे लगता है कि माता यहाँ पे पौराणिक स्थान ये है। ये पुराना मंदिर का अवशेष देख के ही पता चलता है। हाँ। खंडित शिवलिंग का ही टुकड़ा है हाँ। जो यहाँ बाद में मिला। बाद में मिला। इसका मतलब ये बहुत युगों से यहाँ ये मंदिर था। देख के प्रतीत होता है कि शायद प्रवेश द्वार था मंदिर का। यहाँ वो सेवक है हरिहरानंद गिरी, और ये उनकी कुटिया है, छोटा सा यहाँ किसी तरह व्यवस्थित करके रखे हुए। बड़ेश्वर महादेव का तो रास्ता अभी मुझे मिल गया, पर मैं इन झाड़ियों से होकर ऊपर आया तो बहुत कष्ट करना पड़ा, बहुत युद्ध करना पड़ा। गरुड़ेश्वर तीर्थ में हमने जो शिवलिंग देखा वो गरुड़ेश्वर महादेव, जो गरुड़ का तीर्थपीठ है, तपोभूमि है। फिर नारदेश्वर महादेव, जो एक अलग ढंग का शिवलिंग मैंने पहली बार देखा। फिर ये वटेश्वर, एक ध्वस्त मंदिर का फिर से स्थापित किया गया शिवलिंग। मंदिर के निशान हैं वो। और अभी हम जा रहे हैं मधुचंद्रेश्वर, रास्ता से बहुत हटकर। ये मधुचंद्रेश्वर महादेव का मंदिर, नर्मदा बांध के किनारे ये मधुचंद्रेश्वर महादेव का मंदिर है, जो रास्ते से बहुत हटके। मधुचंद्रेश्वर महादेव। वातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धव माधिर्नौ सन्तोषधी मधुनक्ता मुतोषस मधुमत्पार्थिवं रज मधुदौरस्तु न पीता मधुमन्ना वनस्पतिर्मधुमांस्तु सूर्य माधिर्गाव भवन्तु न अम मधु अम मधु अम मधु। से दिखता है दुधेश्वर महादेव, पर जाना पड़ेगा रास्ते रास्ते। बेल का जंगल था, मतलब बिली पत्र का, और वो पूरा जंगल में एक शहद लगा था। उस शहद में से अभिषेक हो रहा था महादेव जी को जमीन में। तो कोई गांव वाले को कोई स्वप्न में आए महादेव जी और बोले कि मैं यहाँ हूँ, मेरे को निकालो। तो वही महादेव जी को यहाँ खोद के निकाला, तो वो महादेव जी थे, और यही महादेव जी, उसका नाम पड़ा मधुचंदेश्वर, क्योंकि शहद का मतलब अभिषेक हो रहा था, इसलिए इसका नाम पड़ा मधुचंद्रेश्वर। नर्मदा पुराण में उल्लेख है इसका। ये मधुचंद्रेश्वर में उतना ऑर्गेनाइज्ड तो नहीं है, पर यहाँ भी अन्य क्षेत्र या सेवा होती है। यहाँ भी चाहे तो रुक सकते हैं, खुले में रुकना पड़ेगा। बाकी माता जी हैं, बाबा जी हैं, सेवक भी हैं, वो सेवा मिल जाता है। हाईवे पर जय महाकाली माता मंदिर, नर्मदा के तट पर अभी हम पहुंच चुके हैं। ये दुधेश्वर महादेव का मंदिर, ये है दुधेश्वर महादेव जी, दुधेश्वर महादेव मंदिर। ओम त्र्यंबकं ययामहे सुगंधिं। दुधेश्वर महादेव के बाद अभी कमलेश्वर महादेव और भीमेश्वर महादेव जा रहे हैं हम। पहाड़ की चोटी पर है, थोड़ी चढ़ाई तो होगी। ये नर्मदा तट और ये कपिलेश्वर महादेव का मंदिर, और साथ में ये विशाल 2 वृक्ष। जंगलों में ये भीमेश्वर महादेव, ये भी पौराणिक शिव मंदिर है, पर इधर कोई शायद आता जाता नहीं। पता नहीं स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखती हो या नहीं। नर्मदा किनारे ये भीमेश्वर महादेव का मंदिर। ये मंदिर में घुसने का छोटा सा दरवाजा। जमीन बाद में ऊंचा होने के कारण शिवलिंग नीचे पड़ गया है। ये भी पुरानी और पौराणिक शिवलिंग है। आपने जो अभी 4 लगातार 4 लिंगों के दर्शन किया, बटेश्वर, मधुचंद्रेश्वर, दुधेश्वर, कमलेश्वर और भीमेश्वर, ये गरुड़ेश्वर के बाहर है, और इसको जाने के लिए आपको कम से कम 3-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। ये पंचमुखी हनुमान मंदिर और अन्य क्षेत्र